अध्याय 1 लाल रूमाल। दिल्ली की उस ठंडी रात में हवा भी किसी साजिश की तरह सरसराती लग रही थी। साउथ एक्सटेंशन की एक पॉश कॉलोनी में अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ गूंज उठी। नीली बिखरी बत्तियों की चमक में इंस्पेक्टर अदिति रावल अपनी टीम के साथ पहुंची। मैम, अंदर आइए, एक सिपाही ने कहा, जो पहले से ही फर्श पर झुका था। अदिति ने कदम भीतर रखा। यह एक शानदार कोठी थी। महंगी पेंटिंग्स, इंपोर्टेड फर्नीचर और बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल पर बिखरी शराब की बोतलें। पर नज़ारा जो सबसे डरावना था, वो सामने पड़ा शव। एक अधेड़ उम्र का आदमी, गले पर गहरा कट, खून से सना कालीन। अदिति ने झुककर लाश का मुआयना किया। आईडी पता लगी? सिपाही ने फाइल दी। नाम रघुवीर चौधरी, उम्र 52 साल, बिल्डर। अदिति ने गहरी सांस ली। मोटिव? सर, अभी कुछ साफ नहीं, पर देखिए मैम, सिपाही ने हाथ में पकड़े एक सबूत की तरफ इशारा किया। कालीन पर मृतक की उंगलियों के पास एक लाल रंग का रूमाल पड़ा था। लेकिन रूमाल आम नहीं था, उसके कोनों पर जले हुए धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर जलाया हो। अदिति का दिल तेजी से धड़क उठा। रूमाल क्यों छोड़ा? कोई मैसेज? पता नहीं, मैम, सिपाही बोला। अदिति ने दस्ताने पहनकर रूमाल उठाया। कपड़े का स्पर्श ही अजीब था, खुरदुरा, सस्ता कपड़ा, पर उन जले धब्बों में जैसे कोई कहानी दर्ज थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, अदिति ने आदेश दिया। उसने अपनी डायरी में नोट किया। रघुवीर चौधरी, मर्डर, लाल रूमाल, संदिग्ध। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी। ऊपर का कमरा बंद था। अदिति ने दरवाज़ा खोला। एक पुरानी अलमारी का ताला टूटा पड़ा था, अंदर फाइलें बिखरी हुई थीं। डाका भी पड़ा है क्या? उसने सिपाही से पूछा। मैम, लगता है अलमारी से कोई पेपर चोरी हुए हैं, सिपाही बोला। अदिति के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। मतलब, ये केवल मर्डर नहीं, कुछ और भी है। वो खिड़की की तरफ गई, जहां से बाहर का गार्डन दिखता था। चारों तरफ पुलिस वालों की चहल पहल थी, पर गार्डन की एक झाड़ी हिली, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वहां देखो, अदिति ने उंगली उठाई। 2 कांस्टेबल भागे। झाड़ी में सिर्फ जूतों के निशान मिले, भारी मर्दाना जूते, जो गीली मिट्टी में गहरे धंस गए थे। यह कातिल यहीं से निकला, अदिति ने कहा। पर लाल रूमाल क्यों छोड़ा? वो रूमाल अदिति को बेचैन कर रहा था। बचपन में उसने एक हादसे में ऐसा ही जला हुआ लाल रूमाल देखा था, एक भयानक याद, जो दिमाग में छिपी थी। कहीं, अदिति के होंठ सूख गए, ये कोई इशारा तो नहीं? सिपाही ने चौंक कर पूछा। मैम, क्या मतलब? अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए, दोबारा लाश की तरफ मुड़ी। तुम्हारा सच मैं जानकर रहूंगी, उसने शव को देखते हुए बुदबुदाया। फोन की घंटी बज उठी, कंट्रोल रूम से। मैम, दूसरी साइड से भी कॉल है, एक और कत्ल हुआ है, ठीक इसी तरह। अदिति का दिल डूब गया। क्या वहां भी कोई रूमाल है? जी, लाल रूमाल, जले हुए किनारों वाला, दूसरी तरफ से आवाज आई। अदिति के हाथ कांप गए। दिल्ली में कोई सीरियल किलर था, और वो उसके अतीत से जुड़ा था। उसने अपनी जेब में पड़ा पेन कसकर पकड़ लिया। चलो, उसने टीम को कहा। एक भी कत्ल और नहीं होने देंगे। उसकी आंखों में आग थी। और कहीं दूर, कोई साया, उसकी चाल पर नजर रखे हुए था। अध्याय 2 दूसरा निशान। रात का सन्नाटा जैसे शहर के ऊपर किसी गहरे कफन की तरह फैल गया था। अदिति रावल की गाड़ी दूसरी वारदात स्थल की तरफ भागी जा रही थी। सायरन की आवाज बीच बीच में टूटती हवा को चीर रही थी। वो बार बार उस जले हुए लाल रूमाल के बारे में सोच रही थी। क्या सचमुच यह कोई सीरियल किलर था? और अगर था, तो अदिति के अतीत का इससे क्या रिश्ता हो सकता था? दूसरी जगह पर भी पुलिस पहले से तैनात थी। मैम, अंदर आइए, एक सिपाही ने सलाम ठोकते हुए कहा। यहाँ का घर थोड़ा छोटा था, लेकिन कत्ल उतना ही बेरहम। एक और आदमी, लगभग 45 साल, सरकारी बाबू, गर्दन पर तेज वार,
खून बहकर पूरे फर्श पर फैल गया था। नाम? अदिति ने पूछा। रमेश तिवारी, मैम, सिपाही ने फाइल पकड़ाई। अदिति ने नज़र घुमाई। ठीक मृतक के हाथ के पास वही चीज़, लाल रुमाल जिसके कोने जले हुए थे। उसका दिल जैसे हलक में अटक गया। फॉरेंसिक बुलाया? जी मैम, रास्ते में है। अदिति ने झुककर लाश देखी। चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ जमी थी, मानो आखिरी वक्त में रमेश तिवारी कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। कमरे के चारों ओर उसने नजरें दौड़ाई। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। खिड़की से भी कोई आना मुश्किल था, क्योंकि बाहर लोहे की जाली थी। तो फिर कातिल अंदर कैसे आया? अदिति ने सोचा। उसने एक फोटो फ्रेम देखा, रमेश अपनी बेटी के साथ हंसते हुए खिंचवाया था। अदिति की आंखों में दर्द उभरा। घर की दीवारें भी कितना सहती हैं, उसने मन ही मन कहा। फिर उसका ध्यान एक और चीज पर गया। रूमाल पर खून के छींटे थे, पर धब्बे अलग अलग थे, जैसे जानबूझकर गिराए गए हों। रूमाल सिर्फ पहचान छोड़ने के लिए रखा गया है, उसने बुदबुदाया। ये हत्यारा खेल खेल रहा है। उसके मोबाइल पर मैसेज आया। मुझे रोक सकती हो तो रोक लो, अदिति। भय से उसकी रीढ़ सिहर गई। कातिल उसे जानता था, उसका नाम लेकर चुनौती दे रहा था। ट्रैक करो ये नंबर, अदिति ने चिल्लाया। लेकिन स्क्रीन पर दिखा, अननोन नंबर। शिट! उसने गुस्से में फ़ोन जेब में डाला और फिर से कमरे का मुआयना करने लगी। एक पुरानी अलमारी टूटी हुई मिली, उसमें से कई पेपर गायब थे। पहली जगह की तरह ही। ये कत्ल और चोरी जुड़े हुए हैं, उसने तेजी से नोट किया। फॉरेंसिक टीम अंदर आई। मैम, फिंगरप्रिंट लेंगे? टीम ने कहा। ठीक है, जल्दी करो, अदिति ने बोला। उसके दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। दोनों मरने वाले अलग अलग लोग थे, फिर भी रूमाल एक जैसा। कातिल क्या कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था? या फिर कोई पैगाम दे रहा था? उसने अपने बचपन की यादों को जबरन पीछे धकेला। वो लाल रूमाल। बचपन में आग लगने के एक भयानक हादसे में वही दिखा था। डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। जी मैम, अफसर ने कहा। अदिति ने एक आखिरी बार मृतक का चेहरा देखा, फिर बाहर निकल आई। हवा बहुत सर्द थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। उसके फोन पर फिर से मैसेज चमका। खेल शुरू हो चुका है, अदिति। वो एक पल को ठिठक गई। उसके अंदर कहीं एक डर जाग गया। यह सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। उसने गहरी सांस ली, अपनी गाड़ी में बैठी और अगले सुराग की तलाश में निकल पड़ी। अध्याय 3, अतीत की परछाई। अदिति रात के सन्नाटे में अपनी गाड़ी चला रही थी। सड़कों पर भीड़ लगभग न के बराबर थी, लेकिन उसके जहन में सवालों की भीड़ लगी थी। 2 कत्ल, दोनों के पास वही जला हुआ लाल रूमाल, और ऊपर से कातिल का उसे नाम से चुनौती देना। खेल शुरू हो चुका है, अदिति। उसने गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोकी और गहरी सांस ली। आंखें बंद कीं तो बचपन की एक तस्वीर उभरी। वो 6 साल की थी, गांव में रहती थी। एक रात उसके घर में आग लग गई थी। हर तरफ धुआं, चीखें, जलती लकड़ियां और मलबे में एक लाल रुमाल। कर्नल राघव प्रताप। वो भी मरा हुआ मिला, उसी पैटर्न में। गले पर धारदार वार और हाथ के पास वही लाल रुमाल। कितनी बेरहमी से, अदिति ने बुदबुदाया। उसने मौके का मुआयना किया। कमरे में टूटी अलमारी, कुछ पेपर गायब। ठीक पहली 2 जगहों की तरह। कोई दस्तावेज तलाश रहा है, अदिति ने टीम से कहा। सिर्फ कत्ल नहीं, कोई राज छिपा है। उसने लाश की आंखें देखीं, जैसे मरते वक्त भी कुछ कहना चाहता था। अदिति के मन में डर बैठ गया। ये कत्ल मुझसे जुड़े हैं। पर कैसे? एक कांस्टेबल ने बताया। मैम, पास के सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध दिखा है। रिप्ले चलाओ। स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी, लंबा आदमी,
सिर पर टोपी, हाथ में कोई बैग। वो इमारत में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद बाहर निकला। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन चाल अजीब थी, जैसे थोड़ा लंगड़ा रहा हो। पिछले सीसीटीवी फुटेज से मिलाओ, अदिति ने आदेश दिया। जांच अफसर ने जल्दी से कंप्यूटर पर फुटेज खोला। पहली साइट और दूसरी साइट में भी वही चाल वाला शख्स था। ये वही है, अदिति की आवाज़ सख्त हो गई। इसी ने तीनों कत्ल किए। कांस्टेबल ने पूछा, मैम, ये रुमाल का क्या मतलब है? अदिति कुछ बोल नहीं पाई। उसके गले में जैसे कोई कांटा फंस गया। वो रुमाल, उसके बचपन की आग। क्या वो हादसा फिर लौट आया था? उसने धीरे से कहा, रुमाल का मतलब मुझसे जुड़ा है। सिपाही ने चौंक कर देखा। मैम। अदिति ने नजरें फेर लीं। कुछ नहीं, पहले उसे पकड़ने दो। रुमाल डीएनए के साथ कैमरे के फुटेज में टाइमलाइन मैच करो। कातिल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें और तेजी से काम करना होगा। रात गहराती जा रही थी। अदिति वापस गाड़ी में बैठी। मन में बवंडर था। 3 कत्ल, 3 रुमाल, 3 चोरी, और सीधा उसे चुनौती। कोई मुझसे पुराना हिसाब बराबर कर रहा है, उसने मन ही मन कहा। तभी उसका फोन फिर बजा। अनजान नंबर। हेलो, अदिति ने सख्त लहजे में कहा। दूसरी तरफ धीमी, भारी आवाज आई। तुम्हारा अतीत लौट आया है, अदिति। उसका शरीर सिहर उठा। तुम कौन हो? सिर्फ एक हल्की हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना था, जबकि एसी चल रहा था। मैं तेरा पीछा करूंगा, वो आवाज कानों में गूंजती रही। अदिति ने गहरी सांस ली। फिर खुद को संभाला। डरूंगी नहीं, उसने धीरे से कहा। अब की बार मैं हारने वाली नहीं हूं। उसने गाड़ी स्टार्ट की। अगले कत्ल से पहले कातिल को ढूंढ निकालने का संकल्प लिया, क्योंकि इस खेल में उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर थी। अध्याय 4, संदिग्ध चेहरा। सुबह के 4 बजे थे। अदिति को नींद तो दूर, पलक झपकने की फुर्सत भी नहीं थी। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर वह फाइलें उलट-पलट रही थी। 3 कत्ल, तीनों अलग-अलग जगह, और हर जगह एक ही निशानी। लाल रुमाल, जला हुआ। उसके सामने व्हाइट बोर्ड पर तीनों पीड़ितों की तस्वीरें लगी थीं। रघुवीर चौधरी, बिल्डर। रमेश तिवारी, सरकारी बाबू। कर्नल राघव प्रताप, रिटायर फौजी।